डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 फ्रॉम क्लास 8 एक्सरसाइज 8 में। क्वेश्चन में लिखा है 4/5 ऑफ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो आपको नंबर निकालना, मतलब क्या कि एक ऐसा नंबर है जिसका 4/5 लेना है, जो क्या है 10 मोर है 2/3 ऑफ द नंबर। 2/3 ऑफ द नंबर तो मतलब क्या, लेट द नंबर भी, सब में यही लिखना है। पहला नंबर तो आपको x मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिखे शॉर्ट में, या एज पर द क्वेश्चंस लिखे वो भी चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा, 4/5 ऑफ अ नंबर लिखें, 4/5 ऑफ अ नंबर। तो x का कितना 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर दैन 2/3 ऑफ द नंबर। तो x का 2/3 अगर आप ले लें और इसमें हम 10 ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू और दोनों बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि 4/5 ऑफ अ नंबर, तो ये हो गया 4x/5। 4/5 ऑफ नंबर की वैल्यू क्या रहे, इस 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो 2/3 ऑफ द नंबर जो आ रहा है ये वाला, उसमें अगर हम 10 ऐड कर दें, 10 ऐड कर दें तो इसके बराबर हम पहुँच जाएंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन का इक्वेशन। ये 10/1 भी लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। 10 ऐसे लिखा होता तो कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब ओरिजिनल नंबर के 2/3 से 10 ज़्यादा है कौन, ये 4x/5। तो ये आपका हुआ इक्वेशन सेट, मतलब ये चीज़ मेन है यहाँ पे। अब इसमें एलसीएम लेने सबको आता है, ये सेट क्या है, प्लस का है, तो इसको इधर भेजो, माइनस कर दो। 4x/5 माइनस 2x/3 इक्वल टू 10, ऐसे ही चलेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना 15, 5 3 जा, और उसी 3 को क्या मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे पता होगा, 3 4 जा 12x माइनस 3 से 5 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब 5 इंटू 2 10x इक्वल टू 10। क्लियर है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे बारी आ गई क्या, क्रॉस मल्टीपल कराने की। क्रॉस मल्टीपल जैसे ही कराओगे तो ये 15 किसके पास जाएगा, 10 के पास। 12x माइनस 10x इक्वल टू 10 इंटू 15, मतलब क्या हुआ 150। क्रॉस मल्टीपल कराने पे 150 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये माइनस करो ज़रा, तो आ गया 2x 150। तो x की वैल्यू क्या 150 अपॉन 2, तो x का वैल्यू आ गया 75, इसका आंसर होगा। मतलब आपसे पूछा है फाइंड द नंबर, ये देखो। तो फाइंड द नंबर जब पूछा गया, यहाँ पे कॉपी नीचे करो मैं, फाइंड द नंबर जब आपसे पूछा गया तो इसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही, यहाँ पे हमने सॉल्व किया अभी कि फाइंड द नंबर में आएगा आपका टोटल 75। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो रहा है। 4th विल सी विद इन अ फ्यू मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा हुआ है वो आपको लिखा हुआ है क्या, कि अगर हमने सी द क्वेश्चन 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। कह रहा है 24 को, मान 24 है ये, तो इसको कह रहा है 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, एक पहला होगा x, तो दूसरा क्या हो 24 माइनस x, तभी तो होगा 2 पार्ट में। तो ये पहले आप समझ लीजिए, पहला पार्ट क्या है x, कह रहा है 2 पार्ट में 24 को डिवाइड करना है। ये रहा पहला बॉक्स, ये रहा दूसरा बॉक्स। अगर पहला बॉक्स में x लिखें तो दूसरा क्या हो 24 माइनस x। अब दोनों को जरा ऐड करके देखो, x प्लस 24 माइनस एक्स, तो ये प्लस और माइनस का कट गया, तो क्या बचा 24 बचा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में आप लिखते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चंस में लिखा है 24 डिवाइड इन 2 पार्ट्स, तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी क्या x, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट ऑब्वियसली 24 माइनस एक्स ही होगा, जो कि हम यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। आप देखिए अब बारी किसकी आती है, इसमें 2-3 चीज़ें लिखनी होती है हर क्वेश्चन में, और इक्वेशन सेट करना होता है एज पर द क्वेश्चन। मतलब क्या, क्वेश्चन के अनुसार कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया आप पढ़िए ध्यान से। 7 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो 7 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट किसका, मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट x है ना, तो इसका 7 टाइम्स क्या होगा 7x हो जाएगा। 7
टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। इसको कह रहा है ऐड करवाओ 5 टाइम ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो 5 टाइम क्या हो 5x, और सेकेंड पार्ट क्या है 5 टाइम ऑफ सेकेंड पार्ट, मतलब इस सेकेंड पार्ट में 5x से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा आपका कि हमने सेकेंड पार्ट में 5x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 146। अगर यहाँ से हम यहाँ तक पढ़े क्वेश्चन को कि डिवाइड किया पहले 2 पार्ट्स, ये रहा पहला और दूसरा पार्ट, फिर 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये रहा आपका, एडेड टू, ऐड कर दिया 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट। सारी चीज़ आपकी क्वेश्चन के अनुसार मिल रही। तो कितना बना रहा है मिलके 146। ये मैंने यहाँ पे मुद्दा है आपका, ये आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब लिखो 7x प्लस हाउ मच 5 इंटू 24, ये आता है 120x, 120x आ जाएगा, माइनस ये हो गया आपका 5, सॉरी यहाँ 5 टाइम पूछा गया, सॉरी, तो इसमें 5 टाइम में 5 केवल करना था, सॉरी यहाँ थोड़ा मार्क करेंगे 5 टाइम ऑफ द सेकेंड पार्ट, मैंने 5x गलती से लिख दिया था, ये केवल 120 होगा, 120 माइनस 5x इक्वल टू 146। अब सही है। यहाँ पे करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएं जरा। देखिए जो मैंने सॉल्व करके लिखा था वो ये था 7x प्लस 120 माइनस 5x इक्वल टू 146। तो अब ये देखो ये और ये क्या होगा, माइनस करेंगे 2x हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, और ये 120 क्या है प्लस का है तो उधर भेजो, ये हो जाएगा माइनस का 120, तो 2x इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 26, हाँ ठीक है 26 ही होगा, x इक्वल टू हाउ मच अपॉन 2 13। तो 13 हमने जो निकाला x था कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, तो इसका आंसर ये होगा फर्स्ट पार्ट विल बी x विच इज़ 13। पहला तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है, सेकेंड पार्ट लिखेंगे क्या था आपका सेकेंड पार्ट 24 माइनस x, तो 24 में से माइनस कर दो 13 को, 4 से 3 जाएगा 1 और इससे 1 जाएगा तो 1। तो मतलब पहला है फर्स्ट पार्ट 13 और सेकेंड पार्ट 11, तो यही आपका दोनों मिलकर आंसर बनेगा। और वैसे भी आप देखें क्या बोल रहा था कि दोनों को ऐड करने में कितना आना चाहिए 24, ज़रा चेक करो 13 प्लस 11 ऐड करने में 24 आ रहा है, मतलब कि आपका क्वेश्चन सही हुआ। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 and 4 यहाँ फिनिश हो रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 and 6। थैंक यू सो मच।